तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्ड गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस इस एपिसोड को शुरू करने से पहले गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें सेकंड यंग मास्टर की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम इतनी देर रात तक वेट करवाने के लिए। और मैं ये बहुत ही बड़ी वेलकम सेरेमनी होस्ट करना चाहता था तुम्हारे आने पे, क्योंकि जिस बंदे को मैं अपनी साइड लाना चाहता था वो फाइनली आ गया है। लेकिन तुम समझ सकते हो, अभी पापा बीमार है, मतलब फादर अभी वो बीमार है, तो इतना कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन है। तो गार्ड काम कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इतना किया वही काफ़ी है। तभी कहते हैं सेकंड यंग मास्टर, ठीक है तो आ जाओ, चलो अब शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ यस। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं अंदर कमरे में और उनके पास तरह तरह के गज ये होते हैं बजाने के, ढोल वगैरह। तो ये बजाने लग जाते हैं। और तभी जो कहता है ये सेकंड यंग मास्टर, तुम कह रहे हो कि जो कि थर्ड यंग मास्टर है वो अपनी मार्शल आर्ट को लॉस्ट कर चुका है, मतलब वो मार्शल आर्ट नहीं कर सकता है, वो पावर उसकी ख़त्म हो गई है। और तभी ये भी सोचता है कि असली वाला तो मारा जा चुका है, अब जो है वो फेक है, उसको आती नहीं है मार्शल आर्ट, तो ये झूठ तो है नहीं। और गार्ड काम ये सब कुछ सोच रहा है और वो सोचता है अपने एमसी के बारे में कि मेरे पास कुछ रीजन बनी है कि मैं उसे बताऊं इसे कि वो फेक है। अगर मैंने बता दिया कि वो फेक है तो मेरा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया अपने मालिकों को। और क्योंकि मैं वहां से भाग गया या कुछ, अगर ये सब बातें पता लगी, और इसलिए उस बास्टर्ड जियांग ने मेरे को ये ऑफर दिया है कि उसकी जगह मैं ले लूंगा थर्ड यंग मास्टर की। और तभी गार्ड काम भी कहते हैं सेकंड यंग मास्टर से, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और तभी गार्ड काम सोचते हैं तुम्हारे प्लान की तरह चीज़ें नहीं चलेगी जियांग। और तभी वो कहते हैं सेकंड यंग मास्टर से कि वो भी मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर सकता है। और गार्ड काम सोचते हैं कि मैं सेकंड सन को दे दूंगा तुम्हारा सर, प्रूफ के तौर पे मेरी लॉयल्टी का प्रूफ रहेगा वो। और तब ये कहता है और यार वो कितना बड़ा फूल है, पहले से ही वो एकदम नकारा था मतलब, और अब तो उसके मार्शल आर्ट भी लॉस्ट हो चुके हैं। और मैंने तो उसे ऐसे सरप्राइज कर दिया है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और मैंने उसे पीछे छोड़ दिया होल मास्टर की लड़ाई में। वो तभी वो कहता है कि मैं आपका कैसे थैंक करूँ उस बास्टर्ड का, उसकी वजह से तुम्हारा जैसा टैलेंट मेरे पास आ गया है। और वो कहता है क्या तुम मेरे को बता नहीं सकते हो क्या उसकी मार्शल आर्ट कैसे लॉस्ट हो चुकी है। तभी गार्ड भी चुप रहता है और हम देखते वो कुर्सी पे बैठ जाता है। वो कहता है अगर इसमें तुम्हारी कुछ गलती होगी तो उसको मैं नज़रअंदाज कर दूंगा, और लोगों से ही मिस्टेक होती है और ये अंडरस्टैंडेबल है। और तभी ये चुप रहता है, लेकिन वो ये कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अभी। और वो ये सोचता है अपने मन में कि अगर इसे पता लग गया तो ये मेरे को अपना पूरी ज़िंदगी भर नौकर बना के रखेगा। और वो कहता है लेकिन मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि आपके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। और वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, और मुझे विश्वास है आपके शब्दों पे गार्ड काम। और क्योंकि आप जो उस असैसिनेशन ग्रुप से उस जगह से हो, मतलब वहाँ के असैसिन हो आप। और जैसे सेकंड यंग मास्टर कहते हैं कि असैसिन हो तुम, तो इसकी तो एकदम फट जाती है, एकदम शौक हो जाता है कि इस बास्टर्ड को मेरे बारे में कैसे लगा पाता, मतलब मेरे ओरिजिन के बारे में। और तभी वो कहते हैं क्या गलत बात है, लेकिन ये चुप रहता है। और हम देखते हैं सेकंड यंग मास्टर कहते हैं अरे मेरे को ये मत बताओ कि ये तुम्हारा सीक्रेट था कुछ। और एकदम पास में आके कहता है, और तभी जो था गार्ड काम वो सोचता है क्या इसने मेरे को इन्वेस्टिगेट किया है क्या। और तभी गार्ड काम भी होते हैं, वो भी अपने ऐसे दांतों को रगड़ते हुए कहता है नहीं नहीं इसमें कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो सोचता है मैं एकदम केयरलेस हो गया था। और तभी ये जो कहता है ये ठीक है, और इसे ऐसे देखते हैं सिली सी स्माइल होती है इसके मुंह पे भी। और हम देखते हैं ये कहता है कि तुम जा सकते हो अभी, और तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। और हम देखते हैं जो ये गार्ड काम होता है फिर वो चला जाता है यहाँ से। और हम देखते हैं जो सेकंड ईयर मास्टर होता है वो इसे खिड़की से देख रहा होता है। और तभी वो कहता है अपने बंदे को कि ये कुछ तो छुपा रहा है, और जो मेरा थर्ड ब्रदर है उसके साथ कुछ तो चला हुआ है। और तभी वो कहता है तुम जाओ उसे कन्फर्म करो और पता लगाओ क्या वो क्या छुपा रहा है। और अगर इसकी सच में मार्शल आर्ट लॉस्ट हो चुकी है तो तुम एक बिगिनर लेवल के फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट हो, तो तुम उसे संभालोगे। तब ये बंदा पूछता है क्या मुझे बस उसे कन्फर्म ही करना है मार्शल आर्ट के बारे में ही। तभी सेकंड ईयर मास्टर कहता है तुम मेरे लिए उसके एक आधा पैर की हड्डी भी तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। और एकदम हंसता है, थोड़ा मुस्कुराता है। और ये भी कहता है ठीक है यस सर। और यहाँ से ये भी चल पड़ता है। और गैस हम दूसरी तरफ देख रहे हैं अपने एमसी को, उसे वो बुक मिल चुकी होती है जिस पे गाछ ह्यूमन की स्किन से बनाई हुई होती है वो, और इसको बांधा भी गया होता है कुछ से। और वो कहते हैं मेरे को हार्ट बीट महसूस हो रही है, और मुझे अपनी उंगलियों से भी महसूस हो रही है ये, और मुझे सुनाई भी दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये कोई चीज़ जो है वो एकदम जिंदा चीज़ है कुछ। लेकिन तभी वो कोई सोचता है कि ये हार्ट बीट तो शायद ऐसी हार्ट बीट है जो कि मरने के करीब होती है, वैसी है ये मतलब।
और तभी अपना एमसी सोचता है कि इस तरह की जो आइटम है वो इस जगह पे क्यों है, और इससे एकदम पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही खुश भी होता है, बहुत ही क्यूरियस होता है वो। और वो कहते हैं मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ इसके बारे में। और तभी वो सोचता है कि मैं तो बस इसके ये सारे खोल के पढ़ना चाहता हूँ एकदम कंटेंट बीच में कि क्या है इसके अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ रिएक्शन होता है, तो अपना एमसी होता है जियांग वो भी पीछे देखता है। और हम देखते हैं वहां से डीमन मॉन्क निकल के आता है। और अपना एमसी कहता है डीमन मॉन्क, और ये क्या कर रहा है। और तभी जो डीमन मॉन्क से पूछता है हाँ क्या मैटर है, क्योंकि इसने इसे नजर रखने के लिए कहा था ऊपर। और तभी जो डीमन मॉन्क है इसके हाथ में ये किताब दिखता है, तो वो एकदम शॉक हो जाता है। और फिर वो एक घुटने जैसे पे आ जाता है और नमस्कार की पोजीशन में। और तभी अपना एमसीबी से देखते हैं, वो कहते हैं डीमन मॉन्क। और वो क्या सोचता है कि डीमन मॉन्क मेरे को ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है। और हम देखते हैं डीमन मॉन्क को जिसको बहुत ही पसीने जैसे छूट रहे होते हैं, उसके मतलब डर लग रहा होता है। और तभी ये कहता है यार इस बुक में कुछ ना कुछ तो है कि डीमन मॉन्क भी ऐसा रिएक्शन दे रहा है। और तभी वो सोच रहा होता है, लेकिन वो उससे बंद कर देता है वो फिर से उसी बक्से में। और अपना एमसी कहता है लेकिन अगर डीमन मॉन्क भी जो है वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो भी नहीं खोलूंगा मैं इसे, और मैंने इसे नजर रखने के लिए कहा था। ऐसा लगता है कि कोई वहां पे आ चुका है। अगर ऐसी बात है। और अपना एमसी ऊपर की तरफ देखता है मतलब छत की तरफ, क्योंकि ऊपर ही होता है वो। और सोचता है कि कौन आया होगा इस वक्त, क्या कोई एनिमी आया है मेरा, क्या कोई फ्रेंड है। और हम देखते हैं अपना एमसी वहीं पे खड़ा हुआ होता है। और जिस जिस रास्ते से अपना एमसी आया होता है वो ट्रैप्स में से, वहाँ से अपने एमसी फिर से ऊपर आने लग जाता है। और जो गेट भी होते हैं उनको भी दिखाया जाता है, और फिर ऊपर आ जाता है अपना एमसी भी। और हम देखते हैं गाइस दूसरी तरफ कोई हमें दिखा देता है कि ये छतों पे से कोई आ रहा होता है यहाँ से चढ़ के। और गाइस ये वही होगा जो कि सेकंड यंग मास्टर ने भेजा है अपने एमसी के पास चेक करने के लिए। और ये ऐसे जंप करते हुए आ रहा होता है, और जो पेड़ पे होता है वो लैंड कर देता है। और वो फिर नीचे कुछ नोटिस करता है, जब नीचे देखता है तो हम देखते हैं नीचे गार्ड चैन होते हैं। और वो सोचते हैं गार्ड चैन ये क्या कर रहा है। और हम देखते हैं गार्ड चैन यहाँ पे बाहर पहरा दे रहे होते हैं। और तभी वो सोचता है ये बाहर पहरा दे रहा है और अंदर नहीं अपने यंग मास्टर के साथ, या वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है। मुझे मुझे देखना पड़ेगा कि ये सच में कुछ छुपा रहा है। और आ जाता है सेकंड फ्लोर पे, वहाँ से खिड़की में से अंदर आएगा ये मतलब। वो देखते हैं खिड़की भी खुली हुई हो जाती है। और फिर जब वो अंदर नजर डालता है तो हम देखते हैं अपने एमसी को, वो एकदम सोया हुआ होता है आराम से। और ये भी कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप ये दरवाजे से अंदर आने लग जाता है मतलब खिड़की से। और वो कहते हैं ये अभी भी सो रहा है, तो गार्ड का हम बाहर पहरा क्यों दे रहे हैं। और हम देखते थे जैसे वो अंदर आने वाला होता है, और वो कहता है कि मुझे पहले इसकी की को चेक करना है। तभी वो कुछ कह ही रहा होता है, तो भी उसकी नज़र जाती है टेबल के ऊपर। और हम देखते हैं टेबल पे कुछ इसे दिखता है, और वो ये थोड़ा शौक जैसा हो जाता है। और जब वो टेबल के पास जाके उसे उठाता है तो गाइस ये वही ब्रीथिंग टेक्निक होती है ससवर्ड मैनर की। और तभी ये शौक हो जाता है, वो कहता है ये। और गाइस इससे आवाज़ निकलने वाली होती है, और ये तो फिर बार बार उसे होता है पन्नों को पलटता है, देखता है ये असली वाली है कि नहीं। और तभी वो सोचते हैं यार ये तो सच में ये तो रियल डील है, मतलब ये तो खजाना निकल गया। और वो कहते हैं लेकिन ये यहाँ पे कैसे। वो कहते हैं नहीं नहीं अभी ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो सोचता है इसके साथ ही मेरी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मिल जाएगी मुझे तो, और मेरी विक्ट्री तो वो गाइस आपको पक्का है। लेकिन हम देखते हैं ये देख रहा होता है बुक को, लेकिन अपना एमसी आ जाता है गाइस पीछे से। और हम देखते हैं अपना एमसी होता है वो उसका सर पकड़ता है एकदम, और ये एकदम शॉक हो जाता है क्या हुआ। और हम देखते हैं इसका मुंह अपना एमसी टेबल पे दे मारता है। और हम देखते हैं वो कहता है अरे तुम इतनी रात को मेरे सोने वाले कमरे में क्यों आए हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पे नींद लेनी है क्या, एकदम मतलब नैप लेना है। और तभी ये खांसता है, इसके मुंह नाक से खून निकलता है। और वो कहते हैं ये बास्टर्ड ये सो नहीं रहा था, ये बस प्रिटेंड कर रहा था सोने का, ये सोचता है अपने मन में। और हम देखते दूसरी तरफ अपने एम से कहता है चलो मैं ही तुम्हें सुला देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही काइंड बंदा हूँ ना, दयालु हूँ मैं। और इसका सर बजाने लग जाता है। और हम देखते हैं ये सोचते हैं यार ये फूल ये ब्रैट कहीं का। और ये सब मन में सोच रहा होता है और खांस रहा होता है, खून भी निकल रहा होता है इससे। और अब हम देखते हैं अपने एमसी तो इसको बजाता ही रहता है, और ये फिर बेहोश हो जाता है। और ये कुछ देर बाद अपनी आंखों को खोलता है, और ये देखता है कि अपना एमसी उल्टा जैसा होता है। और तभी वो कहता है हाँ तुम्हें अच्छा सा रेस्ट मिल गया क्या। और अपना एमसी पूछता है इससे। और हम देखते हैं गाइस अपने एमसी ने उसे उल्टा टंगा दिया है। और वो कहते हैं हाँ मैं किसी जगह पे हूँ, और ये कौन सी जगह है। और अब खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता है। तो अपना एमसी एकदम चाकू निकाल लेते हैं और इसे टेबल पे ऐसे नीचे वजह से मारता है। और वो कहता है तो चलो अब हम अच्छे से बात करते हैं। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं हमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।